कहाँ का एक्शन दिखेगा। आशीष हमारे साथ हैं। आशीष, मॉर्निंग, जरा बताइए आज कहाँ कहाँ नजर रही। मॉर्निंग यहाँ देखिए, सबसे पहले अगर आप देखें तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो मीटिंग्स हैं इसके मिनट्स जारी होंगे तो यहाँ पर अब फोकस रहेगा। इसके अलावा हिंडाल्को की 65वीं एजीएम है 3 बजे, तो इस स्टॉक पर भी नजर रखेंगे। केसी इंटरनेशनल यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी 3 बजे की 19th एजीएम है। इसके अलावा अगर आप देखें तो बोर्ड मीट्स है जहाँ पर जिंदल सॉ स्टॉक स्प्लिट के ऊपर विचार किया जाएगा। पावर मेक प्रोजेक्ट्स जहाँ पर बोनस शेयर जारी करने पर विचार किया जाएगा। और न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर यहाँ पर बायबैक का एक्शन स्टॉक में आपको देखने को मिलेगा। सेरा सैनिटरीवेयर यहाँ पर भी अगर आप देखें तो बायबैक खुलेगा और 28 अगस्त तक करीब 1,08,000 शेयरों का जो है बायबैक होगा 1,200 रुपए के भाव पर, 12,000 के भाव पर। धानुका एग्रीटेक यहाँ पर भी अगर आप देखें तो बायबैक ओपन हो रहा है और 2,000 रुपये प्रति शेयर पर कंपनी बायबैक करने जा रही है। बात करें अगर आप प्राइमरी मार्केट्स के एक्शन की तो 2 आईपीओस के अपडेट्स हैं मेरे पास। एक तो इंट्राटेक बिल्डिंग प्रोडक्ट्स जहां पर अगर आप देखें तो फाइनल अपडेट यानी टोटल जो सब्सक्रिप्शन का डेटा है वो हमारे पास आ चुका है। जहां पर अगर आप देखें तो टोटल 93.5% का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। क्यूआई बी कैटेगरी में रिस्पॉन्स काफ़ी बढ़िया, 205 गुना इशू बढ़ा। एनआई में करीब 128 गुना, रिटेल टोटल अगर आप देखें तो 19 गुना और एम्प्लॉय का जो कोटा है इसमें 24 गुने का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिला। ओरिएंट टेक्नोलॉजीज यहाँ पर आप देखें तो दूसरे दिन आज है, आज पहले दिन का जो अपडेट है इसके मुताबिक अगर आप देखें तो कुल 6.6 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। एनआई 6.17 टाइम्स और रिटेल में 10.4 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन है। अब बात करें कुछ मार्केट के रिजल्ट्स की तो यहाँ पर अगर आप देखें तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ इसके नतीजा है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रेवेन्यू है इसमें तकरीबन 5.5% की गिरावट आपको पिछले साल के मुकाबले देखने को मिली है और आंकड़ा घटकर अब 284 करोड़ हो गया। लेकिन बात करें अगर आप कामकाजी मुनाफे की तो इसमें तकरीबन 7% की बढ़त है। 45 करोड़ से बढ़कर 48 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिला। और अच्छी बात इस नतीजों में मुझे ये नजर आ रही है कि मार्जिन में जो एक्सपांशन है ये अपने आप में काफ़ी बढ़िया है। 14.9% से अब एबिटा मार्जिन बढ़कर 16.9% के आपको देखने को मिले। मुनाफे की बात करें तो यहाँ पर 43% की गिरावट है, 30 करोड़ से घटकर 17 करोड़। लेकिन इस तिमाही के दौरान अगर आप देखेंगे तो एक्सेप्शनल लॉस हुआ है 20 करोड़ का, तो एडजस्टेड बेसिस पर नतीजे अब फ्लैटिश है, इतने खराब यहाँ पर देखने को नहीं मिले। कुछ बड़ी खबरों की बात करें तो कल्याण ज्वेलर्स यहाँ पर आप नज़र रख सकते हैं क्योंकि प्रमोटर इन्वेस्टमेंट जो है ये शेयर खरीद करार इन्होंने किया है जिसमें अगर आप देखें तो 2.43 करोड़ यानी 2.36% का जो स्टेक है ये 1300 करोड़ में बेचेंगे और 535 रुपये प्रति शेयर के भाव पर यहाँ पर हिस्सा बेचा जाएगा। जोमैटो और पेटीएम ये 2 स्टॉक आप अपने रडार पर रख के चल सकते हैं कि यहाँ पर जोमैटो को पेटीएम अपनी मूवी और इवेंट टिकट बिजनेस 2048 करोड़ में बेचेगा। पेटीएम इनसाइडर नाम से मूवी, स्मार्ट्स और इवेंट के जो टिकटिंग बिजनेस है ये खरीदने के लिए जो है वो जोमैटो करार कर रहा है। पेटीएम इसके अलावा भी अगर आप देखें तो काफ़ी रिजेक्ट कर रहा है लगातार। अगर आप देखें तो बोर्ड सदस्यों के लिए जो कंपनसेशन का प्रस्ताव रखा है इन्होंने ये तकरीबन अगर आप देखें तो तय कर दिया गया कि 48 लाख रुपए और कॉस्ट एफिशिएंसीज के चलते अगर आप देखें तो ये फैसला लिया गया है। वेल्समन एंटरप्राइजेस इस स्टॉक को भी आप अपने खास रडार पर रख के चल सकते हैं जहां पर कंपनी की सब्सिडरी को तकरीबन 160 करोड़ का ऑर्डर मिला है और मुंबई में बीएमसी से ये ऑर्डर मिला है जहां पर अगर आप देखें तो वेल्समन मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिमिटेड इस कंपनी की जो सब्सिडरी है इसके हिसाब से यहाँ पर ऑर्डर मिला है। आरती ड्रग्स 26 अगस्त को बोर्ड की बैठक है जहां पर अगर आप देखें तो बायबैक पर विचार किया जाएगा, तो इस स्टॉक में भी एक्शन आपको देखने को मिलेगा। बात करें अगर आप बड़ी बल्क डील्स की तो कल पीएनबी हाउसिंग में काफ़ी बड़ा एक्शन आपको देखने को मिला था जहां पर सेलर्स के नाम तो हमारे पास हैं। जनरल अटलांटिक सिंगापुर फंड ने करीब 1.33 करोड़ शेयर्स जो है यानी 5.13% स्टेक ये 802 रुपये 50 पैसे के भाव पर बेचेंगे और होल्डिंग अब रिड्यूस होकर 0 हो चुकी है। लेकिन इसके मुकाबले अगर आप देखें तो सामने खरीदारी करने का नाम है गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर का जहां पर 36.5 लाख तकरीबन शेयर जो इसी भाव पर खरीदे गए हैं। और इसके अलावा साइन डीएलएम कल यहाँ पर भी हमने डील देखी थी। और बायर्स के नाम में अगर आप देखें तो सेलर्स का नाम तो हमें ऑलरेडी पता ही है। बायर्स के नाम में देखें तो मॉर्गन स्टैनली एशिया सिंगापुर इन्होंने खरीदा है। आदित्य बिरला सन लाइफ इन्होंने भी करीब 19,70,000 शेयर खरीदे हैं। और डिलीवरी जहां पर अगर आप देखें तो डेक्सिस वेंचर्स ने 78.2 लाख शेयर्स जो है यानी करीब 1.06% इक्विटी जो है 440 रुपीज़ के भाव पर बेची थी और अब जो इनकी होल्डिंग है ये 7% से घटकर 5.94% हो चुकी है।
ओके, चलिए, तो ये वो सारी ट्रिगर्स हैं और खबरें हैं जिन पर आपको फोकस करना है। थैंक यू आशीष डिटेल के लिए।